भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत बालाघाट से होकर गुजरने वाले 4 लेन मार्ग को हरी झंडी मिलने के बाद अब इसके निर्माण के लिए तैयारियां प्रारंभ हो गई हैं। साथ ही भंडारा से जुड़ने वाले नेशनल हाईवे को लेकर भी सर्वे हो रहा है। बालाघाट सिवनी संसदीय क्षेत्र के सांसद ढाल सिंह बिसेन ने बीटीवी से चर्चा के दौरान रेल मार्ग, ओवरब्रिज सहित नेशनल हाईवे को लेकर महत्वपूर्ण जानकारियां दी। सांसद ढाल सिंह बिसेन ने बताया कि भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत 4 लेन सड़क के लिए राशि स्वीकृत हो चुकी है। बालाघाट में ये प्रोजेक्ट रजेगांव से बहरई तक का है, जो जागपुर होते हुए बहरई की ओर निकलेगा। इससे आगे ये बालाघाट नैनपुर मंडला के लिए जुड़ाव का मुख्य मार्ग होगा। उन्होंने बताया कि बालाघाट से भंडारा के बीच नेशनल हाईवे जुड़ने जा रहा है, जिसकी तैयारियां और सर्वे कार्य होना है। कि अभी जो भारतमाला में है ये रजेगांव से बहरई तक है ना, और आने वाले समय में जो हमारा प्रस्ताव है वो बहरे से आगे बढ़ा के सिवनी तक के लिए होगा। जो फेज़ 2 में आएगा, जो मुझे माननीय मंत्री गडकरी जी ने आश्वस्त किया है कि मैं फेज़ 2 में लूँगा और लगभग वो 2022 में आएगा वो। और अभी ये जो लिया है फेज़ 1 का है, रजेगांव से यहाँ तक, जो कि इसके पीछे रजेगांव से आपके देवरी तक आएगा। ये इसको इस तरह से बढ़ाने का काम है। फिर बालाघाट से नैनपुर मंडला होकर के इसके भी मरम्मत के लिए पैसा उन्होंने दिया हुआ है। और जो मैं जैसा मैंने कहा कि आने वाले समय में सिवनी से बालाघाट तक और जोड़ने का प्रस्ताव है। मतलब ये भटेरा साइड से नहीं जाएगा? नहीं, ये अभी जो है ये आपका क्या कह रहे हैं, जागपुर घाट कहलाता है। जागपुर घाट से बहरे ऐसा लिया इसको। तो ये 4 लेन रहेगा कि 2 लेन रहेगा? 4 लेन रहेगा। मैंने ये जो है फेज़ 2 4 लेन ही आएगा। और बाकी जो है जैसे बालाघाट से भंडारा जो लिया है NH है, तो NH के अंतर्गत बालाघाट से भंडारा तक है, तो ये उसको NH में लेने का वो किया है। बालाघाट में यातायात का दबाव और ओवरब्रिज के लंबित कार्य को लेकर उन्होंने बताया कि लगातार राज्य सरकार और रेलवे बोर्ड का समन्वय बना हुआ है। रेलवे और राज्य सरकार के बराबर राशि से ओवरब्रिज बनेगा, जिसको लेकर निर्माण कार्य भी जल्द प्रारंभ होने जा रहा है। उन्होंने यात्री ट्रेनों को लेकर कहा कि रेलवे बोर्ड से चर्चा में ये बात रखी गई है कि पैसेंजर ट्रेनों के साथ ही बालाघाट जबलपुर रूट पर लंबी दूरी की ट्रेन चलाई जाएं, जिस पर जल्द ही निर्णय होकर ट्रेनें प्रारंभ हो सकेंगी। निश्चित रूप से मैं भी समझता हूँ कि जनता को काफ़ी दिक्कत है, और मैंने जब यहाँ हमारे मुख्यमंत्री जी आए थे तभी हम सभी सांसद विधायकों ने अपनी बात रखी थी कि इसको आप अनुमति प्रदान करें ताकि जल्दी इस पर ट्रेन प्रारंभ हो। और दिल्ली में भी मैंने जाकर के हमारे माननीय दोनों मंत्रीगण को और अध्यक्ष को, इनको भी निवेदन किया कि आप यथाशीघ्र हमारी जो रेल यात्री ट्रेन है उनको भी प्रारंभ करें और लंबी दूरी की ट्रेनों को भी प्रारंभ करें। 26 तारीख को लगभग जो भी यात्री ट्रेन प्रारंभ करना है, जो इनके सुझाव 26 अगस्त को विभाग के द्वारा जो GM है उनके द्वारा रेलवे बोर्ड को पहुंचा दिए गए हैं। और मेरी लगातार उनसे बात हो रही है कि अब जल्दी उसका निर्णय कर दें, तो ताकि ये ट्रेन को प्रारंभ करने का मार्ग प्रशस्त हो सके। मैं इसमें लगातार प्रयासरत हूँ कि इसमें जल्दी हमारी ट्रेन प्रारंभ हो। मैं भी जनता की तकलीफ को समझता हूँ, ऐसा नहीं है। कांग्रेस मेरा परिवार है और अपने परिवार से मिलने और बात करने यहां आया हूं। युवाओं को आगे लाने की मंशा है, क्योंकि युवाओं में जोश है और वे पार्टी की विचारधारा के साथ चलने का कार्य कर रही हैं। भाजपा भ्रम फैलाती है और जरूरी मुद्दों से देश का ध्यान भटकाने का कार्य करती है। इन्हीं मुद्दों को आंदोलन, धरना प्रदर्शन के माध्यम से सड़कों पर लेकर आना और जनता के साथ जुड़ना कांग्रेस की सोच है। यह बातें बालाघाट दौरे पर आए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी सचिव और मध्य प्रदेश के सह प्रभारी CP मित्तल ने कही। उनके साथ जिला प्रभारी और प्रदेश कांग्रेस सचिव गंगा प्रसाद तिवारी भी मौजूद थे। 22 सितंबर को बालाघाट पहुंचे CP मित्तल ने सर्किट हाउस में प्रेस से चर्चा की, जिसमें उन्होंने कांग्रेस के मिशन और विजन को सामने रखा। उन्होंने कहा कि आगामी चुनाव में कांग्रेस मजबूती के साथ आगे बढ़ेगी। देश में महंगाई चरम पर है, किसान आंदोलन कर रहे हैं, बेरोजगारी छाई हुई है। सरकार इन सब मुद्दों पर बात करने के बजाय ध्यान भटकाने का काम कर रही है, लेकिन कांग्रेस यह नहीं होने देगी और मुद्दों को जनता के साथ और जनता के बीच उठाती रहेगी। कांग्रेस संगठन में विस्तार की संभावनाओं को बताते हुए उन्होंने कहा कि जो वरिष्ठ नेता हैं उन्हें नई जवाबदारी देने पर विचार होगा तथा युवाओं को भी संगठन में पद दिए जाएंगे।
उन्होंने कांग्रेसियों के इरादे मजबूत होने की बात कहते हुए बताया कि परिस्थितियां बदलेंगी और हम उसी ऊर्जा के साथ सत्ता में लौटेंगे। हमारा संगठन के बारे में जो हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं और जिला के जो प्रभारी हैं तिवारी साहब, हम सब मिलकर यहाँ पे संगठन ने जिस प्रकार से काम करके 2018 के अंदर कांग्रेस के 3 प्रत्याशी जिले के अंदर जितवाए थे, आने वाले समय के अंदर चाहे वो लोकल बॉडीज के चुनाव हैं, चाहे और भी चीज़ें जो भी रहती हैं, एजुटेशनल प्रोग्राम सरकार के खिलाफ, आपके केंद्र सरकार और राज्य सरकार के खिलाफ जो भी आज डीजल का रेट है, पेट्रोल का है, रसोई गैस है, ये तो एक 3-4 अहम चीज़ होगी। हिंदुस्तान के अंदर कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि जो आज से 8 साल पहले, अगर मैं छोटे से अमाउंट बताऊं कि जो 100 रुपये में आती थी, आज 140-50 से कम नहीं है। तो महंगाई इस चरम सीमा पे जा रही है कि लोगों को अलग अलग चीज़ों पे, धर्म के नाम पे या और कई चीज़ों के नाम पे डराया जा रहा है। लोगों का रोज़ ध्यान भटकाने के लिए नई नई चीज़ें लाके लोगों को किसी तरह के जो उनकी असफलता है उसकी तरफ ध्यान ना जाए और लोग दूसरी तरफ दिमाग लगा के रखें। बाइट। बालाघाट दौरे पर पहुंचे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव सीपी मित्तल ने कांग्रेस संगठन के पदाधिकारियों, महिला कांग्रेस, युवा कांग्रेस, एनएसयूआई, सेवा दल, झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ सहित सभी अनुषांगिक संगठनों के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से सर्किट हाउस में विशेष चर्चा की। इस दौरान कांग्रेस कार्यकारी जिलाध्यक्ष राजा सोनी, शेषराम रहंगडाले, रहीम खान, श्याम पंजवानी, शमीम सिद्दीकी, अल्लाह रखा, विद्या परिहार सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस जनों की मौजूदगी रही। इसी बीच युवा कांग्रेस पदाधिकारियों द्वारा सचिव मित्तल, जिला प्रभारी गंगा प्रसाद तिवारी, जिला अध्यक्ष विश्वेश्वर भगत, एआईसीसी सदस्य पुष्पा बिसेन का स्वागत सत्कार किया, जिसमें युवा कांग्रेस प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष नितिन भोज के नेतृत्व में युवा कांग्रेसी रिकाब मिश्रा, युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष तबरेज खान, बालाघाट विधानसभा अध्यक्ष दयाल वासनिक, लोमहर्ष बिसेन सहित बड़ी संख्या में युवा कांग्रेसियों की उपस्थिति रही। देखा जाए तो 22 सितंबर को बालाघाट जिले के दौरे पर पहुंचे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव सीपी मित्तल 23 सितंबर को लांजी विधानसभा के किरनापुर में कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होंगे। वहां से परसवाड़ा विधानसभा के चरेगांव जाएंगे। उसके बाद शाम 4 बजे बैहर में विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ताओं से भेंट का कार्यक्रम होगा। 24 सितंबर को प्रातः 9 से 10 बजे तक सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे, जिसके बाद प्रातः 10 बजे बालाघाट विधानसभा के लालबर्रा पहुंचेंगे। इस तरह बालाघाट जिले में कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर ऊर्जा का संचार करने के साथ ही आगामी चुनावों के लिए जुट जाने का मंत्र देंगे। देश की आजादी में अपने सर्वस्व जीवन न्यौछावर करने वाले देश के शहीद राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह का बलिदान दिवस 22 सितंबर को कमला नेहरू प्रेक्षागृह में बहुजन समाज पार्टी ने मनाया। साथ ही बसपा कार्यकर्ता सम्मेलन के माध्यम से आगामी चुनावों में जुटने का इशारा दिया। सम्मेलन के लिए जिले भर से बसपा कार्यकर्ता और पदाधिकारी मुख्यालय में जुटे, जहां समारोह पूर्वक आयोजन में सहभागिता दर्ज कराई। शहीद राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह का 164वां बलिदान दिवस एवं कार्यकर्ता सम्मेलन बसपा के राज्यसभा सांसद एवं नेशनल कोऑर्डिनेटर रामजी गौतम के मुख्य आतिथ्य और बसपा प्रदेश प्रभारी अतर सिंह राव, वरुण आम्बेडकर एवं प्रदेश अध्यक्ष इंजीनियर रमाकांत पिप्पल की मौजूदगी में 22 सितंबर को मनाया गया। कमला नेहरू प्रेक्षागृह में कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ, जिसमें सहभागी होने के लिए जिले भर से बसपा कार्यकर्ता बालाघाट पहुंची थी। यहाँ भीम गीतों की प्रस्तुति चलती रही एवं वक्ताओं ने आने वाले चुनावों में जुटने के लिए पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को मूल मंत्र दिया। राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह के बलिदान दिवस और बसपा कार्यकर्ता सम्मेलन को लेकर बालाघाट सहित अन्य जिलों के पदाधिकारियों ने भी समारोह में शिरकत की। इस दौरान जिलाध्यक्ष देवराज भोयर, जिला उपाध्यक्ष विष्णु आर्मो, महासचिव प्रदीप बारमाटे, संगठन मंत्री आनंद वैद्य, जिला सचिव इकबाल कुरैशी ने बसपा कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाया। बीते कुछ दिनों से मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। कभी रिमझिम तो कभी तेज बारिश से मौसम खुशनुमा बना हुआ है। बुधवार की दोपहर करीब 1 घंटे तक तेज बारिश ने शहर को तरबतर कर दिया। सड़कों पर पानी बह निकला तो कुछ स्थानों पर जलभराव होने से राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ा। हनुमान चौक में फिर एक बार जलभराव की स्थिति से व्यापारियों एवं लोगों को आवाजाही में भारी दिक्कतें हुई।
शहर में सुबह से मौसम साफ था, जिससे ये अंदाजा नहीं था कि तेज बारिश हो सकती है। दोपहर बाद अचानक काले बादल छाने लगे और कुछ ही देर में ठंडी हवा के साथ हल्की बूंदाबांदी होने लगी। ये बूंदाबांदी चंद पलों में तेज बारिश में बदल गई। बारिश इतनी तेज थी कि लोगों को पानी से बचने के लिए समय ही नहीं मिला। बाजार में खरीदारी के लिए निकले लोग दुकानों पर खड़े होकर भीगने से बचने का प्रयास करते रहे। करीब 1 घंटे तक तेज बारिश होती रही। इससे सड़कों पर जगह जगह गड्ढों में पानी जमा हो गया। नगर के निचले इलाकों और हनुमान चौक इस कम समय की बारिश में जलमग्न हो गए। सड़क पर जल भराव होने से पैदल चलने वालों को काफी परेशानी उठानी पड़ी। 1 जून से प्रारंभ हुए चालू वर्षा सत्र में 22 सितंबर तक बालाघाट जिले में 983 मिलीमीटर औसत वर्षा रिकॉर्ड की गई है, जबकि गत वर्ष इसी अवधि में 1208 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई थी। इस प्रकार जिले में गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष 225 मिलीमीटर वर्षा कम हुई है।